हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और सत्य घटना लेकर आ गई हूँ। मैंने कभी सोची नहीं थी कि मैं ये कहानी और ये सच्चाई आप सभी के सामने कभी ऐसे यूट्यूब में लेकर आऊंगी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत लाइफ चेंज इवेंट था। क्योंकि ये मेरी किसी करीबी के साथ घटी थी और ये जो घटना घटी थी उसके बाद ना वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो फिर भी उसके जो लास्ट वर्ड्स थे वो ये थे कि विभू, मैं चाहता हूँ कि तू ये सारी बातें ना, अगर तेरा चैनल है तो बोल रही है यूट्यूब ओपन करूँगी, तो एक ना एक बार जब तू बहुत फेमस हो जाएगी, थोड़ी बहुत भी अगर तू चल जाएगी, तो ना कभी एक कहानी ज़रूर बताना। क्योंकि जो हादसा और जो चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि कभी गलती से भी किसी के साथ ये घटना घटे। ये उसके लास्ट वर्ड्स थे। तो मैं आप सभी को बताती हूँ कि क्या हुआ था उसके साथ। ये कहानी को सुनाते हुए मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि ये किसी और की नहीं, मेरे अपने दोस्त की आखिरी दास्तान है। मेरा दोस्त, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, तो हम उसका नाम चेंज कर देते हैं। मैं राहुल बोल देती हूँ। मेरा दोस्त राहुल एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर था। जून 2024 के आखिरी हफ्ते में उसे और उसकी टीम को पालमपुर के पुराने तारागढ़ हेरिटेज पैलेस में एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग करनी थी। ये जगह पहले महल हुआ करती थी, जिसे अब होटल बना दिया गया है। राहुल ने फोन पर मुझसे बहुत एक्साइटमेंट में कहा था, यार विभू, ऐसी जगह मिली है शूट के लिए, हवा भी डरावनी लगती है। क्या लोकेशन है यार विभू, सच पे। तू भी एक बार जरूर इस लोकेशन में आना, नहीं तो मैं तेरे को लेके आऊंगा। मगर उसे क्या पता था कि ये उसकी आखिरी शूट बनने जा रही है। तारागढ़ होटल बहुत ही आलीशान है, लेकिन एक बात अजीब थी। शाम के 6 बजे के बाद होटल का कोई स्टाफ वहां नहीं रुकता। राहुल ने बताया था कि होटल मैनेजर ने जाते वक्त सिर्फ एक बात कही थी, अगर कुछ भी अजीब लगे तो खिड़कियां मत खोलना और कोशिश करना कि रात 10 बजे से पहले ही सो जाओ। टीम को ये बातें हंसी में उड़ाने जैसी लगी, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। रात 8 बजे सबने डिनर में बिरयानी ऑर्डर की। खाने की खुशबू से कमरा भर गया था और सब हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, टीम के 2 लोग, सौरभ और तन्वी, के गले में हड्डी बुरी तरह फंस गई। दोनों सांस के लिए तरसने लगे। उन दोनों की आंखें लाल हो गई। उन दोनों को देखकर सब घबरा गए। राहुल ने खुद उनके मुंह से हड्डी निकालने की कोशिश की, मतलब उसके पीठ में, उन दोनों के पीठ में जोर जोर से थप्पे दे रहा था। किसी तरह उन्हें नॉर्मल किया गया, मगर सबसे डरावनी बात तब हुई जब होटल के उस सुनसान हॉल में रखे शीशे में राहुल को पीछे एक औरत खड़ी दिखी, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें अंगारों जैसे लाल थी।
जब राहुल पीछे पलटा, वहां कोई नहीं था। रात के करीब 1 बजे राहुल अकेला हॉल में बैठा था, कैमरे की सेटिंग चेक कर रहा था। तभी उसने किसी के कदमों की आहट सुनी। धीरे धीरे वो आहट उसके पास आई और राहुल ने जो देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल था। वो औरत जिसका चेहरा आधा जला हुआ था, हॉल के कोने से निकलकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके कपड़े जल चुके थे, चमड़ी से धुआं निकल रहा था और जैसे ही वो पास पहुंची, उसने बस एक धीमी सी आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब मैं तेरी छाया बनूंगी। राहुल घबरा गया और घबराकर अपनी टीम मेंबर्स के पास गया। अपने टीम मेंबर को जबरदस्ती उठाया और बोला कि हम सबको यहाँ से निकलना चाहिए, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। कुछ है यहाँ जो हमें जाने नहीं देना चाहता। टीम ने शूट कैंसिल किया और सीधे मुंबई लौट आए। मगर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। मुंबई लौटने के बाद राहुल ने मुझसे कहा, यार मुझे लगता है कोई मेरे साथ आ गया है, मैं अकेला नहीं हूं अब। मुझे हमेशा ऐसा कुछ फील होता है कि कोई है साथ में। मैंने उसको बोली कि पागल हो गया है क्या, एग्जॉस्ट हो गया होगा, कुछ भी मत सोच। लेकिन एक रात उसको वही जली हुई औरत दिखाई देती है, सपनों में, शीशों में, यहां तक कि कैमरे की स्क्रीन पर भी। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है तो वो अपने होम टाउन आ जाता है। उसके मम्मी पापा उसको वीडियो कॉल में देखते हैं और बोलते हैं कि बेटा तू सही नहीं लग रहा है तो तू घर आ जा। तो वो हमारे होम टाउन आ जाता है। वहां पे जाके उसका चेकअप होता है। चेकअप में सब कुछ नॉर्मल निकलता है, मगर उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं और उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। उसकी हालत देखकर हम सब शॉक में चले जाते हैं। और यह भी हाल ही की बात है, अगस्त 2024 में एक दिन बिना किसी बड़ी बीमारी या एक्सीडेंट के राहुल की मौत हो जाती है। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 28 इयर्स का ही था। आज भी उसकी हार्ड ड्राइव में तारागढ़ पैलेस की क्लिप्स है। एक में साफ दिखाई देता है कि राहुल के पीछे कोई काला साया खड़ा है, पर टीम के बाकी लोगों को वो कभी नहीं दिखा। उन्होंने उसके आखिरी शूटिंग को कभी रिलीज नहीं किया। तारागढ़ पैलेस सिर्फ एक होटल नहीं है, वो एक बंद दरवाजा है जिसके पीछे किसी की अधूरी आत्मा अब भी जल रही है। और जो भी उसकी नींद तोड़ेगा वो उसके साथ चली जाती है। तो दोस्तों, पता नहीं, बहुत मुश्किल से खुद को समझाई, मगर हाँ, आप लोग सच में ऐसी सब जगह से दूर रहा करो, क्योंकि हॉन्टेड जगह, हॉन्टेड प्लेस हमें पता नहीं रहती है कि क्या हॉन्टेड है, इस पे क्या हॉरर हो सकता है, मगर ना उसका रिजल्ट हमेशा बुरा ही निकलता है। और जिसका ऑरा कमज़ोर होता है ना, उन लोगों को तो ये सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। मेरा जो फ्रेंड था उसका ऑरा बहुत कमज़ोर था, वो बहुत डरपोक था और उसके साथ ये सारी घटना हो गई। तो आप सब लोग भी एकदम सेफ रहें
और ये मैं कह सकती हूँ कि मैं देखी हूँ तो अपनी आंखों से देखी हुई चीज़ों को नकार नहीं सकती। और आज की ये कहानी नहीं कहूँगी मैं, इतनी थी आज की सत्य घटना। और अगर आप लोगों को ये घटना अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोग ये स्टोरी कहाँ से सुन रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को ये स्टोरी सुनकर कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट ज़रूर करना। हाँ, ज़्यादा तो कुछ है नहीं आज बोलने के लिए, क्योंकि मैं फ्लैशबैक में चली गई हूँ। खैर, अगर आप लोगों के पास भी कोई हॉरर स्टोरीज और कहानियाँ हैं जो सत्य घटनाओं पर आधारित है तो आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम में अपनी स्टोरी लिखकर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और साथ ही मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ, एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।